यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। एक तो हमारे पास थी एक कंडीशन में, एक कंडीशन लिखी ना, ये एक कंडीशन है ना, हम क्या हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम दो कंडीशन लिखें, क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है? बिल्कुल तरीका। अगर मैंने आपको याद होगा पास्ट में मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर सिखाया है, ठीक है ना। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा जो है हमारे पास फैसिलिटी देता है कि वो कंडीशन लगा सकें। तो हमारे पास कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आप बताएंगे मुझे? डेफिनेटली आपको उम्मीद करूँगा याद होगा कि और ऑपरेटर, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, और ऑपरेटर। ये हमारे पास ये क्या है, और ऑपरेटर है, ठीक है। इसको और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास एक तरफ ये कंडीशन है और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कोई दूसरी कंडीशन हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया हेल्प किसकी वजह से, ये लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से हमने क्या कर दिया, दो कंडीशन को लिख दिया। हम चाहें तो 3-4 कंडीशन को एक साथ लिख सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक प्रोग्राम बनाइएगा जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करें, मतलब कि आप अटैच करते जाएंगे मल्टीपल कंडीशंस और बीच में और ऑपरेटर को इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी लॉजिकल ऑपरेटर की समझ भी बढ़ जाएगी और आपकी जो है वो कंडीशनल ऑपरेटर को भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। तो एक हमारे पास टास्क रहा कि भाई हम वो सारा काम जो है वो किस में करें, कंडीशनल ऑपरेटर में करें, और दूसरा हमारा काम रहा कि हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर में करें। आपको पता होना चाहिए कि इफ़ को क्या चाहिए यहाँ पर, इफ़ को सिर्फ यहाँ ट्रू एंड फॉल्स है, ऐसा ही है ना, ट्रू यहाँ चाहिए, यहाँ इसको फॉल्स चाहिए, ऐसा ही चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ तो उसको ट्रू चाहिए, यहाँ तो उसको ट्रू चाहिए, यहाँ तो उसको फॉल्स चाहिए, ठीक। तो आपको पता है भाई कि जो हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर हैं, ठीक है, ऐसा ही ना, रिलेशन ऑपरेटर जो भी हमारे पास वो क्या रिटर्न करते हैं, वो रिटर्न में हमें क्या देते हैं, रिटर्न में हमें देते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स, ऐसा ही करते हैं ना, ट्रू देते हैं या तो वो फॉल्स देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो भी क्या करते हैं, वो भी आपको याद होगा, वो भी हमारे पास जो रिटर्न करते हैं वो या तो ट्रू में रिटर्न करते हैं या तो वो फॉल्स में रिटर्न कर रहे होते हैं, या तो वो ट्रू में रिटर्न करते हैं या तो वो फॉल्स में रिटर्न कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास एक कोई बुलियन हमारे पास डेटा टाइप है जो अपने पास क्या रखता है, अपने पास रखता है ट्रू या फॉल्स की वैल्यू, ऐसे रखता है ना। तो हमारा बुलियन भी ऐसा टाइप है जो अपने पास ट्रू एंड फॉल्स रखता है। तो आपको यहाँ पर या तो कोई वेरिएबल लगा देना है या तो कोई एक कंडीशन लगा देना। आप इस कोड को रन कीजिएगा, समझिएगा कि यार ये जवाब जो है डायरेक्ट फॉल्स पे कैसे आ गया, कंडीशन, क्योंकि ये वर्ड क्या करता है, ये अपने पास जो है ट्रू एंड फॉल्स रखता है। आपने फॉल्स लिख दिया तब भी ये समझ जाएगा, आपने ट्रू लिख दिया तब भी ये समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो आप इस कोड को चलाइएगा, देखिएगा आउटपुट इसका क्या आता है। अब आप तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कमेंट में बताइए।